पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा देंगे और ये शोल्डर जो है पूरा कवर कर लेंगे। शोल्डर से 3 इंच ऊपर तक हम ये इसको रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये शोल्डर पूरा कवर हो गया, 3 इंच ऊपर तक ले लिया। अब आ जाते हैं कंसोल की तरफ। कंसोल में ये एंट्री करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है शोल्डर, एनसीसीटी शोल्डर है तो एनसीसीटी शोल्डर पर क्लिक करेंगे। इसमें ये देखिए पोजीशन ये जो बनी हुई सुपाइन की इनकी तरफ, तो इसको हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, अभी हमारा स्कैनो कट के आ जाएगा। इसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारा स्कैनो आ गया जिस पे हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा इसमें प्लानिंग करना है। देखिए इसमें प्लानिंग करते समय में 2 चीज़ें ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। एक तो हमारा क्या बोलते हैं स्कैपुला बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। ठीक है, और क्लेविकल नहीं कटनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए। और शोल्डर जॉइंट भी नहीं कटना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हमें ये प्लानिंग में ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अब हम इसको लोड कर देंगे। ठीक है, लोड करने के बाद प्रेस मूव, ये प्रेस मूव कर देंगे जिससे टेबल अंदर की तरफ प्रेस होगी। स्टार्ट द स्कैन क्लिक किया और स्कैन स्टार्ट हो गया। ये इमेजें हमारी बोन की विंडो कट के आ रही है। ठीक है, तो प्लानिंग करते समय ध्यान रखना है कि D11 तक हमें कवर कर लेना है पूरा। ठीक है, तो पूरा आपका स्केपुला आ जाएगा। और वर्टिब्रा जो है उसकी आधी तक वर्टिब्रा ले लेनी है जिससे तुम्हारा क्लेविकल वगैरह नहीं कटेगा। ठीक है, अभी हमारा स्कैन कट के आ गया। अब हमें रिकॉन करना है। मेन रिकॉन होता है कि हमें कौन सी विंडो लेनी है। तो हमें क्या करना है, एक तो 1 mm की स्लाइस ले लेंगे, 1 mm थिकनेस की एक बोन विंडो काट लेंगे। ठीक है, एक हमें सॉफ्ट टिश्यू बनाना है। ये पेशेंट को ट्रामा पेशेंट था लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें 3D भी चाहिए। ठीक है, 3D हमेशा सॉफ्ट टिश्यू पे ही बनता है, तो 3D का हमें एक रिकॉन काट लेंगे थिन स्लाइस का 1 mm का। एक हमें फिल्मिंग के लिए बोन विंडो 4 या 5 mm का रिकॉन कर लेंगे। ठीक है, 3 सीरीजें हमने रिकॉन कर ली। अब एंड कर दिया स्टडी को, पेशेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिल्मिंग के लिए और हमें चीज़ें जैसे 3D वगैरह बनाना है। ठीक है, तो इसको हम गए 3D वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मिप वाले पे जाके 3D पे गए। ठीक है, 3D से हमने ये सेलेक्ट करके 3D इमेज बना ली। 3D बनाने के लिए हमें इससे ध्यान रखना थिन स्लाइस और वो भी सॉफ्ट टिश्यू विंडो पे ही 3D बनता है। ठीक है, अब इसमें नेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको हटा देंगे। जैसे ये तुम्हारा रिब्स वगैरह हो गया, स्टर्नम का कुछ भाग हो गया और ये टेबल का पार्ट आ रहा वो हटा देंगे। ठीक है, वो ध्यानपूर्वक से हटाया जाता है। इसमें कुछ जो चीज़ हमें चाहिए वो ना कटना चाहिए। ठीक है, अच्छे से हम देख ले रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं। ये शोल्डर की CT स्कैन में देखो बोन विंडो, सॉफ्ट टिश्यू और ये 3D इमेज तीनों देना या नहीं, तीनों सीरीज होनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि कोई भी फाइंडिंग मिस ना हो पाए आपके। ठीक है, कई बार क्या होता है ट्रामा पेशेंट होता है लेकिन उसमें कई बार प्लूरल इफ्यूजन जैसा प्लूरल या स्वेलिंग वगैरह देखने के लिए हमें सॉफ्ट टिश्यू भी काटना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू 3D और बोन विंडो तो ज़रूरी ही होता है। ठीक है, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसकी कुछ इमेजों चारों तरफ से घुमा के सेव कर लेंगे, कम से कम 20 इमेजें सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बोन विंडो का सहज कोर और बना लेंगे फिल्मिंग के लिए। तो इसमें कोर पे प्लानिंग करेंगे तो सहज बनेगा, सहज पे प्लानिंग करेंगे तो कोर बनेगा। कुछ इमेजें हमें सेव कर लेनी है जो फिल्म बनाने में
मदद होगी। ठीक है, कम से कम 20-20 इमेज सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमने 4 की इमेज सेव कर ली है। अब ये हम कर लेंगे सहज की सेव कर लेंगे। ठीक, 4 पे प्लानिंग कर रहे हैं ये, तो ये सहज की हमारी सेव हो जाएंगी। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस हो गया है। अब इसको हम फिल्मिंग कर सकते हैं।